हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि मेरे हंगेरी के वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अब मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे मुझे सक्सेसफुली हंगेरी का वर्क वीज़ा मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वर्क वीज़ा का अप्रूवल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने वीज़ा सबमिशन के लिए। हम ये भी बात करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकता है और हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरव्यू की भी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है और कई बार वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं कि जो हमारी एजेंसी है या जो मेरा एजेंट है उसने मुझे वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो अब बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले ये जो चीज़ ज़रूरी है कि ये देखना कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं। अब देखिए, जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट आपके पास हंगेरी से आते हैं उसमें एक तो प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो डिफ़ाइन करे कि आप क्या काम करेंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक है, आपको कहाँ पे काम करना है, मतलब कौन सी जगह है जहाँ पे आप काम करेंगे, शहर का नाम क्या है। इसके साथ ही आपकी वेजेस कितनी होंगी, ये क्लियरली डिस्क्राइब किया होना चाहिए। साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये चीज़ें प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। आमतौर पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 2 भाषाओं में होता है। एक कॉलम होता है जिसमें हंगेरियन में लिखा होता है, एक कॉलम होता है जो इंग्लिश में होता है, और इस पे आपको साइन भी करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको नौकरी दे रहा है उसके और आपके बीच में, तो ये एक मेन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है वर्कफोर्स डिमांड लेटर, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है उसने लेबर ऑफिस को इन्फॉर्म किया है कि मुझे वर्कर्स की डिमांड है और मुझे वर्कर्स चाहिए। तो इसी के बेसिस पे ये जो वर्कफोर्स डिमांड लेटर होता है ये इशू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस पे ईगा जोलास लिखा होता है हंगेरियन में। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये हंगेरियन में होता है और इसमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का एम्बलम है वो भी होता है टॉप में। तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा, और ये भी लिखा होता है कि ये कहाँ से जारी हुआ, उस ऑफिस का नाम भी लिखा होता है। वैसे प्रोसेस ऑनलाइन आपका एम्प्लॉयर कर सकता है। फिर जो तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके वर्क परमिट के पैकेज में होना चाहिए वो है आपका एकोमोडेशन का प्रूफ, कि आप हंगेरी में कहाँ पे रहेंगे जिस दौरान आप काम करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वीज़ा प्रोसेस के लिए, एकोमोडेशन प्रूफ। अब देखिए, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इसके साथ ही जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जो दिख रही है, आपको ये भी पता करना है कि क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो असली हैं या नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे किसी एजेंसी ने या एजेंट ने या कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया है और फिर वो आपको दे दिए हैं। तो अगर ऐसा है तो देखिए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये वेरीफाई कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आम तौर पे देखिए क्या है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कई बार जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ होती है उसमें ग्रामर गलत होती है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ अलग होता है। मतलब एक पेज में कोई और फ़ॉन्ट साइज़ है, दूसरे पेज में कुछ और फ़ॉन्ट साइज़ है, ये हम देखते हैं। तो ये देख लीजिए कि कहीं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखिए क्या है, वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स मिलना और वीज़ा मिलना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ देखी हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और कई बारी जो कॉन्सुलेट है उन्होंने इन कंपनीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब अगर आप इन कंपनी के बेसिस पे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कई बारी कॉन्सुलेट ने उन डॉक्यूमेंट्स को लेने से भी मना कर दिया है। और कई बारी उन कंपनीज़ के, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने इन कंपनीज़ के थ्रू वर्क परमिट या फिर वर्क वीज़ा अप्लाई किया था, बेसिकली उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी वापस कर दिए गए हैं।
तो ये भी देख लीजिए कि जो आपकी कंपनी है वो सही है या नहीं। अब देखिए मैं कहूँगा अगर मैं किसी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके बारे में गूगल सर्च करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि वो गूगल में क्या प्रेजेंस है, उनकी क्या रिव्यूज़ हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है, फिर कंपनी का टर्नओवर क्या है, क्या टैक्सेस पे किए हैं उन्होंने, साथ ही क्या उस कंपनी ने जो जॉब्स हैं वो लिंक्डइन पे या इंडीड पे भी एडवर्टाइज़ की हैं, या किसी फेसबुक ग्रुप में उनकी जो जॉब्स हैं वो एडवर्टाइज्ड हैं। तो ये सारा चीज़ें मैं देखूँगा। और बेसिकली अगर कोई कंपनी आपको एम्प्लॉय कर रही है, क्योंकि हर कंपनी थर्ड कंट्री नेशनल्स यानी नॉन ईयू नेशनल्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकती है, तो अगर कोई कंपनी आपको बेसिकली हायर कर रही है तो मुझे लगता है उनके पास एक वेबसाइट तो होनी चाहिए, कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस तो होनी चाहिए। तो ये ज़रूर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं, आप हमें भेज सकते हैं, हम देखेंगे उस कंपनी के बारे में और फिर हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि देखिए होगा क्या, जब भी आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, मुझे बेसिकली हंगेरियन बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो मैं क्या करता हूँ अपने साथी को और लॉयर को भेजते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, या इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वीज़ा मिलने के क्या चांसेस हैं। क्योंकि देखिए अगर वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या चीज़ होती है, एजेंसी एक बार आपसे पहले पैसे लेती है, फिर आपसे पैसे लेती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार वीज़ा सबमिशन से पहले ये डॉक्यूमेंट दिखा लें, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं फिर आपको फ़र्दर तैयारी करनी है। अब जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट की, देखिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेसिकली एम्बेसी से मिलती है, तो आपका जो कंपनी है हंगेरी में या जो आपका लॉयर है वो सीधे एम्बेसी को मेल भेजे, तो उससे आपका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। कई जगहों पे क्या है, जो अपॉइंटमेंट है वो आपको वीएफएस या बीएलएस से बुक करनी होती है, तो वो आप बुक कर सकते हैं। और इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी हो जाती है वो है साथ में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया से, या अगर आप नेपाल से और इंडिया आके अप्लाई कर रहे हैं, या आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, या आप श्रीलंका से अप्लाई कर रहे हैं, तो पीसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो टाइम पे बना लीजिए। देखिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कई बार पीसीसी नहीं चाहिए होता है, तो ये जो पीसीसी है ये पहले से बना लीजिए, क्योंकि कई जगह अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है। फिर ऐसे ही बर्थ सर्टिफिकेट कई जगह ज़रूरी होता है, तो वो अगर आपकी मतलब मदर टंग में है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपोस्टिल करा लीजिए। अगर आप अनस्किल्ड जॉब में जा रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपोस्टिल करा लीजिए। फिर अगर आपके पास पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी भी कॉपी रखिए, वैसे वो मैंडेटरी नहीं है। एक जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है जिसे लोग इग्नोर करते हैं वो है बैंक स्टेटमेंट। आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी हमने वीज़ा रिफ्यूज़ होते हुए देखे हैं। और अब अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है, जैसे कई लोग मुझे बताते हैं कि मैं अभी इंडिया से यहाँ पे आया हूँ, तो उस केस में भी आपके पास अकाउंट होना चाहिए, भले ही 6 महीने की आप ना दे पाएँ, कम पीरियड की दें। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। देखिए क्या है, इसे क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम कहूँगा कि 3000 यूरो के करीब हों तो बेहतर रहेगा। 3000 यूरो या 2.5 लाख अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, इतना होना चाहिए आपके अकाउंट में। और इसके साथ इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही। अगर आपके ये सब डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर एक और जो स्टेप हो जाता है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू हर जगह नहीं होता है, लेकिन जैसे अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, या आप नेपाल से दिल्ली आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो भी आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, क्या काम आप करने जा रहे हैं वो पता होना चाहिए। वैसे इंटरव्यू के बारे में मेरा अलग से वीडियो भी है। और अगर आपके कोई और सवाल हैं अपने वर्क परमिट के बारे में या हंगेरी के वर्क वीज़ा के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।
और आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं। जैसे मैंने बताया वो हम अपने एसोसिएट के थ्रू या जो हंगेरी में लॉयर हैं उन दोनों के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं और आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं और आपको वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।